हमने ऐसी यहाँ पर मैं नहीं बैठा हूँ। हम क्या नीचे करते देख हैं, रहा है। ये पता नहीं कुछ तो नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है एक आई है, मैं इस आई को क्या करूँगा, सबसे पहले अपना ट्रेस कर लेंगे। आओगे मॉडिफायर के अंदर, मॉडिफायर का बिटमैप आएगा, बिटमैप के नीचे आएगा एक आपको इमेज ट्रेस का ऑप्शन, ठीक है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इसे डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद हमारे पास एक ऊपर ऑप्शन ये वाला पार्ट है, सर ये क्या 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 बोले? इमेज ट्रेस किया रजिस्ट्रेशन मतलब और इलेस्ट्रेट सीखा नहीं होगा आपने। अच्छा ये हाँ वही तो दिक्कत है ना सर। इमेज देखिए मेरे पास एक क्या है, बिटमैप है ये ये। इलस्ट्रेटर की फाइल है। नहीं भाई, इमेज है मेरे भाई। खाली इमेज है हाँ, सर। ये पीएनजी इमेज है, पीएनजी नहीं है, जेपीजी है। दिमाग मत चला मेरा, ठीक है। ये है मेरे पास जेपीजी इमेज है। अब मैंने करना है मॉडिफायर के अंदर है ना, मैं क्या चाहता हूँ कि इसके जितने पार्ट्स हैं ना वो सब अलग अलग हो जाए, ठीक है। मॉडिफायर के अंदर आऊँगा मैं, मॉडिफायर के अंदर बिटमैप का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बिटमैप के अंदर ट्रेस बिटमैप एंड मैंने करना है बाहर वाला पार्ट उसे डिलीट करना है, अंदर वाले पार्ट को ऐसे ही रखना है। क्या करोगे आप, यहाँ आओगे, जो पार्ट को एक क्वेश्चन सर और है। ये अगर जेपीजी है तो इसके पिक्सल भी नहीं बढ़ रहे हैं। वेक्टर बना ली ना मैंने, अभी कन्वर्ट नहीं करा था अभी मैंने बिटमैप में, तो ये वेक्टर बन गई है तो वो वेक्टर बन जाता है। हाँ, ओके। इसलिए, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट है वो ये है। मैं क्या जानता हूँ कि मेरे पास जो एज है ना, ये वाली आई दिख रही है ना, स्टॉक दिख रहा है ये, इस स्टॉक के साथ काम करेंगे ना हम। क्या करते हैं, पहले एक शेप बना लेता हूँ अलग से ही, ये बड़ा परेशान करेगी पहले, अभी आने वाले टाइम में। हमारे पास ये वाला पार्ट है, हमने करना है कि इसको लॉक कर लेना है, लॉक करना है कि हाइड। यहाँ से एक लेयर लो, ले लेने के बाद नाम दो यहाँ पर ई बाई ई आई, और आई के बाद में मैं क्या करूँगा, एक लाइन लूँगा यहाँ वी, फिर एक लाइन लूँगा यहाँ में, ठीक है। दो हो गई हमारे पास, अगर चेक करोगे देखें, ठीक है। ये हमारे पास अलग है, एक्स्ट्रा है पर, तो हम इसे डिलीट कर लेंगे। याद रखना है कि जो मैच ये है ना, ये मैच होना चाहिए। यहाँ देखो, जैसे क्लिक करोगे आप, क्लिक करो, फिर क्या करो आप, यहाँ आओ, फिल कर लो। क्या कह रहा है, चलो ये वाली ले करेंगे, हो गया फिल कलर। अब हमने क्या करना है कि मुझे इसको जो है एक लेयर और बना लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं बेसिकली। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, दिख रहा है, जिसे हम पीपल्स कहते हैं ना, आँखों की पुतली, उसे बनाना है। तो क्या करोगे, फिर से आप ओवल्स लोगे आप, और ओवल्स लेने के बाद ये भी आपको दिख रहा है यहाँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा बीच में होगा। कलर फिल करो, ब्लैक है, कंट्रोल एक्स ये वाला है, कंट्रोल शिफ्ट वी, आई को ऑन कर लें, हो गया। अब हमने करना है कि जो हमारे पास ये वाली लेयर है, इसको फिर ऑफ करो। ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये कलर्ड वाला, इस कलर्ड वाले पार्ट को लेना है। मैं क्या करता हूँ, फिर से एक लाइन लूँगा, वी मूव करूँगा, एन प्रेस करूँगा, क्या करोगे आप, यहाँ पर कलर फिल करोगे सेम, आई फिल, ठीक है। ऑफ करके देख लें, आ गया महाराज। फिर क्या करोगे, नीचे वाला पार्ट है सेम, इसको भी इसी तरीके से लोगे, चलो वाइट वाला अलग लेयर बनाया था, ये अलग लेयर बना रहे हो। हाँ
ऐसे कलर फिल करना है। हो गया? किसका मैच चालू हो गया भाई? अब मुझे करना है इसकी ब्लिंकिंग करानी है। जो मेरे पास ये लेयर थी ना, ये बेकार है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मेरे पास 2 लेयर हैं, एक ये है और दूसरी ये है। ये सर्कल पीपल किसने बनाया? ये मैंने बनाया जो वाइट वाली है उस पर। ये मेरे पास है मास्क, ठीक है। सर इसको आप मूव कराओ। हाँ चलो बताओ, देखूंगा तब समझ आएगा। इसको छोड़ा भाई यहीं पर, इसका दिमाग आज ज़्यादा ही चल रहा है मुझे लग रहा है। मेरा तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छे से ज़्यादा इसका दिमाग चलने लगा। हमारी जो आई है वो 1 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, तो हमारे लिए कितने से करना होगा? 24 फ्रेम। 24 फ्रेम पर आया, मैंने करा F6 प्रेस किया, सॉरी 5 नहीं 6। अरे हो जा भाई, F6, ठीक है। अब हमने करना है सेम फ्रेम आ गया, उसके बाद एक फ्रेम आगे लेके आओ, F6 करो और F6 प्रेस करने के बाद एक लाइन लोगे आप यहाँ पर। कलर को लोगे यहाँ, ठीक है। तो आई को लॉक कर लेंगे। नहीं आ रहा है तो चेक करो कि आ क्यों नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसको ले लो। ठीक है, आ गया। सेम मैं आगे आऊँगा और 2 फ्रेम छोड़ के और क्लिक करूँगा इसको हाफ इस तरीके से। फिर आगे आऊँगा थोड़ा और इसको लूँगा इस तरीके से, ज़्यादा आगे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा पीछे ले चलेगा, हाँ ठीक है। फिर क्या करो? डिलीट करो। इसमें क्या करो? कलर करो, ठीक है। चेक करो आप, ठीक हो गया। लेकिन इशू क्या है, अभी सिर्फ ये बंद रहेगी। मैंने क्या करना है, इसको ओपन भी कराना है। तो ओपन कराने के लिए आप क्या करोगे? ये जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम को आगे लेके आना है। उसके बाद इस फ्रेम को 2 फ्रेम छोड़ दो इस तरीके से यहाँ। उसके बाद यहाँ आओ, नहीं ऑल्ट प्रेस करो, ठीक है। तो ब्लिंकिंग जो होती है वो हमारी थोड़ी फास्ट होती है, तो एक एक फ्रेम पे हम कर देंगे 2-2 फ्रेम पर। अब चेक करो आप, अगर बाहर हाँ जी क्या करें? टाइमलाइन चल रही थी ना। हाँ हाँ, अभी ये एक तो कंट्रोल एंटर होती है। कंट्रोल एंटर में देखो मैं काम करूँगा ना, अगर यहाँ पर तो काम नहीं करेगा ना। ये देख, एंटर एंटर, ठीक है। रीजन, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मेरे पास जो फ्रेम है सीन पर वो कितना है? 1। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 17 फ्रेम थे, 70। मैं चाहता हूँ उसको किलो 7 की 21, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेते हैं, ठीक है। और 5 प्रेस करो। अब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। पीपल हिलाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, फिर अब पीपल को अलग करना पड़ेगा। ये तो कर रहा था मैं सर, हैं? ये तो कर रहा था स्टार्टिंग में, जब इससे पहले मैं सवाल कर रहा था उसके लिए कर रहा था। अगर मान लो मुझे ये तो अंदर वालों को हिलाना है, हाँ, और अब लाइट जैसे भी करानी है। अगर बातें करोगे ना, यही मुर्गा बना दूंगा दोनों के लिए, ठीक है। अब हमारे पास पीपल है, जैसे हमारे पास लॉक है ना, ये इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। और लॉक करने के बाद क्या करोगे? जो पार्ट है ना ये वाला, कंट्रोल एक्स करो यहाँ पर, डबल क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल एक्स करोगे यहाँ। और क्या करोगे? यहीं पर लोगे दोबारा, इसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है। ठीक है, अब क्या करो? कंट्रोल्स के साथ में यहाँ हो लास्ट में,
कंट्रोल शिफ्ट वी करो, अलग आ गई लेयर, करो यहाँ पर इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, बेटर है। पीछे का पार्ट अभी देखोगे आप तो हमारा ग्रुप किया ना मैंने, ये वाला पार्ट है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट है डिलीट कर लेते हैं, इसको फिल करें, फिल हो गया, यहाँ पर ऑन करोगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्यूपिल है ना ऊपर जाए, नीचे जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मास्क करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बिना मास्किंग के काम नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं मूव कराऊंगा तो वो क्या करेगा, सर तो ये वाला जो हमने pupil हटाया वहाँ से, वो आगे वाले pupil में तो रह गया होगा, क्यों रह जाएगा? करना नहीं पड़ा। मैं प्यूपिल को ही बंद कर लेता हूँ ना, ये इस वाले पर है ना, ये वाले पर है। कोई बात नहीं, रह जाने दो, शिफ्ट F5 कर लो, F5 कर लो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? आप हाँ समझ गए। अब जैसे मुझे इसको मूव करना है, जैसे मूव कर रहा हूँ ना तो क्या हो रहा है, नीचे दिख रहा है ये। मास्किंग करते हैं हम अपने मोह प्रो के अंदर, सेम तरीका यहाँ पर यूज़ करना है। तो कैसे करोगे उस तरीके को यूज? मैं फिर वापस आऊँगा, आई मेरे पास है, मैं क्या करूँगा, इसकी डुप्लीकेट निकालूंगा। यहाँ से राइट क्लिक करोगे, डुप्लीकेट लेयर का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, कहीं दिख रहा है डुप्लीकेट लेयर, क्लिक करोगे और इसको क्या दोगे नाम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्यूपिल है, क्या है ये, मास्क, ठीक है। तो हमने मास्क किया इसको। मास्क करने के बाद आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके आओगे, राइट क्लिक करोगे और मास्क करोगे, मास्क हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है और इसको अनलॉक करना है। लेकिन अब इसको मुझे जो, अगर मैं एनिमेट करूँगा तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, F8 करके बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनिमेट हो, ठीक है। और ये क्या करें, क्यू प्रेस कर लो और इसको नीचे मूव करा लें, जैसे ये हो गया। क्लासिक ट्यून देते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर मैं चाहता हूँ कि ये आगे आए 30 फ्रेम तक, और के साथ राइट क्लिक करें, क्लासिक ट्यून दें, ये वाली है, इसको रिमूव कर लें। मैंने इतना ही एनिमेशन किया है। क्या करोगे, जो ये वाली हाइड है इसको लॉक कर दो। अब देखें जो वर्किंग कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रही है? क्या करें, वो भी बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ब्लिंकिंग समझ में आ गई, आएगी। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, वापस आओ, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नहीं है, दोबारा वो प्रेस करो, ठीक है। वॉल्स के लिए हमने वॉल्स ले लिया, कलर लिया यहाँ पर, और क्या करा, इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब फिल करने के बाद जो मेरे पास कलर है उसको हम डिलीट कर देते हैं। चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। मैंने क्या करना है, इसको F8 करना है, इसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। एक यहीं पर मैं क्या करूँगा, दूसरी ले लूँगा यहाँ पर, और उसके लिए करूँगा मैं रेक्टेंगल लूँगा हाफ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर का ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो कलर हम ले लेते हैं यहाँ ब्लू। 2 लेयर हो गई हमारे पास। मैंने क्या करना है, इसको उसके साथ मास्क करना है। मास्क कर देता हूँ, तो क्या किया मास्क ने, चाय दूध लाएगा सब, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ करना था, एनिमेशन कर रहे थे हम, उसी तरीके से मैं यहाँ एनिमेशन करूँगा। पहले फ्रेम पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अपना 50 फ्रेम, F6 सेलेक्ट करोगे, इस पर यहाँ लेके आओगे, शिफ्ट के साथ क्लासिक दोगे और यहाँ से ऑन करोगे, मास्क लगाओगे, ठीक है। अब देखें कट रहा है,
मैं लेके जाऊँगा तो ऐसा नहीं, मास्क हम किसी शेप का बना सकते हैं। मास्क किसी शेप का बना सकते हो। एक मास्क की योग्य से क्या होता है कि देखते हो ना, चलता जाता है कोई जगह राउंड होता है तो हमें वहाँ पर की फ्रेम मास्किंग करना पड़ती है। जैसे अब जब मास्किंग की बात चली तो पहले इसी से निपट लो, वरना फिर बुलाओगे मुझे। 2D मोशन ग्राफिक, जैसे हमारे पास ये देख रहे हैं, ये एक मास्क है, यहाँ पर ये शेप टिन का यूज हुआ है, मास्किंग का यूज हुआ है। और देखते हैं एडमिट हो गया, नहीं हो गया। ये वाला होगा शायद, ये देख रहे हैं, यहाँ से देखो जैसी जाएगी बॉल बाइट हो गई, सही बना दिया। है जैसे बना के दिखाऊँ। टाइम बदल टाइम लगा तो ज़्यादा इसको। टाइम लगेगा थोड़ा, है कुछ नहीं वैसे इसमें, सही वैसे ही बताता हूँ मैं। कलर चेंज क्यों दिखाया गया इसमें सर अंदर जाते हुए? मास्किंग क्यों हुआ है ना, यहाँ क्या करा उसने, यहाँ तक वो लिया, उसके बाद उसने क्या करा, वहाँ पर हमारे पास एक सॉरी एनिमेट CC है ना हमारे पास, ये यहाँ आएंगे हम और एक न्यू लेयर बना लेता हूँ मैं। न्यू लेयर बनाने के बाद सॉरी ऊपर ले गया, ये लेयर है मेरे पास। हमने करना है कि जैसे हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ये वाली लाइन है हमारे पास, एक मेरे पास यहीं पर एक ओवल्स है छोटा सा, ठीक है। अभी कलर क्या कलर है हमारे पास इसका, ब्लू है। F8 कर लो आप और इसको नाम दे दो ये। अब हमने करना है कि जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, जैसे इसके अंदर जाए ना तो वो क्या कर दे, अपने आप को चेंज कर ले। फ्रेम अभी मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से आता हूँ, 5 फ्रेम लेता हूँ और F6 करूँगा, इसको मूव कराऊँगा यहाँ से, मूव करा लिया। अब मूव कराने के बाद मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है यहाँ कलर का, अल्फ़ा एडवांस का है, अल्फ़ा का है, टिंट का है, ठीक है। क्या करोगे आप, यहाँ इसके अल्फ़ा को चेंज, और देखो समझ आया, नहीं आया हो तो गर्दन हिलाना मत। इसलिए तो वीडियो बनवा ली, कर फिर 10 बार देखूंगा। हाँ, नहीं आया हो समझ में, गर्दन मत हिलाना, और समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जो पार्ट देख रहे हैं ना हमारे पास, जो ये चल रहा है यहाँ पर प्रॉपर एनिमेशन है, लेकिन यहाँ उसने गाइड का यूज किया है। जो यहाँ पर बनाया है ना, उसको गाइड बनाया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट देख रहा है। गाइड कैसे बनाते, गाइड बताया नहीं है ना आप लोगों के लिए मैंने भी। गाइड कैसे बनाओगे, गाइड के लिए आप एक पेन टूल लोगे, हमारे पास जो पेन है इसको और इस तरीके से यूज़ करोगे। मेरा पता है अलग ही वाली, पर मैं सीखना खराब हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में सबका खराब होता है, डर सबको लगता तो है, डर सबको। करो यहाँ पर क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट V। आगे हमारे पास जो एक स्पेयर है ना, ये वाली स्पेयर है, हम इस स्पेयर को यहाँ पर लेके आएंगे, लेकिन हमें इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट किस में करना है, गाइड में, ठीक है। हमने गाइड में कन्वर्ट कर लिया, और जो हमारे पास ये लेयर है, एक लेयर और बनाओ आप यहाँ पर, इसको इसके अंदर ले आओ। अभी इम्पटी है, मैं इस लेयर को करूँगा कंट्रोल ऑल्ट के साथ कॉपी करूँगा यहाँ के लिए, और इसको कर लूँगा यहाँ से इस तरीके से। फर्स्ट पे मेरे पास जो गाइड का है वो कहाँ है, ये है, लेकिन हमारी जो लेयर है वो कौन सी है, अच्छा बाकी को लॉक कर लेते हैं। ये है फर्स्ट पे हमारे पास कहाँ है, यहाँ देखो ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है,
लास्ट फ्रेम पे हम आएंगे यहाँ, और क्या करोगे यहाँ, इसको सेव कराओगे कहाँ, यहाँ। हो गया सेव। अब देखें सही है। हमने करना है राइट क्लिक, इस पर राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, क्लासिक टूल। ठीक है, क्या कर रहा है वो, अपने पाथ को फॉलो करके चल रहा है, लेकिन जो गाइड होगी वो आपको एनिमेशन में शो नहीं होगी। गाइड जो होगी वो एनिमेशन में शो नहीं होगी, जो हमारे देखो नहीं दिख रही है। तो फाइल बना के बीच में पाथ बना देते हैं। हाँ फाइल बना फाइल के बनाना पड़ेगा, उसके बीच में पाथ बनाना हाँ। पड़ेगा। अब जो काम उसने किया है यहाँ पर देखो, सेम वही है ट्रिक जो हमने भी लगाई है। हैं? नहीं, गाइड को आप डिलीट नहीं कर सकते। कहाँ दिख रहा है, देखे ना, यहाँ देखे ना कहाँ दिख रहा है। वही तो बता रहा हूँ, गाइड में गाइड जो होता है वो हमारा शो नहीं होता। जैसे हमारा माया के अंदर 2D ऑब्जेक्ट शो नहीं होता है। अच्छा एक चीज़, ये तो सारी चीज़ें आ गई। एक चीज़ और, जैसे अभी हमारे पास ये वाला पार्ट है, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं ऑन के साथ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चेंज की, बाकी सब में उससे कुछ मतलब नहीं, बाकी मुझे इससे मतलब अभी रीज़न क्या है देखना है, प्रॉपर एक ही उसमें चल रहा है, डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, जैसे मुझे क्या करना है, इसे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, लगाओगे क्लॉक वाइज। प्रॉपर्टीज नहीं होती मेरी फ्रेम में, प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं मिलती मुझे, जहाँ पे वो मिलता है एंटी क्लॉक का ऊपर। जब सेलेक्ट करोगे फ्रेम को तभी तो मिलेगी। एक फ्रेम को सिलेक्ट करना है ना। एक तो करना हाँ, अपना की फ्रेम को सिलेक्ट करते होगे तो कैसे मिल जाएगी। अब मुझे करना देखना है, प्रॉब्लम आ रही है ओरिजिन की, तो मैं करूँगा ओरिजिन टू पाथ करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो अपने पाथ के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो उसको ओरिजिन मान के चलेगा। अब देखो चल रहा है। आप जो है सिलेक्ट करोगे, दोबारा स्केल को चेक करोगे तो आप स्केल को भी चेक कर सकते हो। वो जहाँ जहाँ उसको वैसे दिखेगा वहीं अपने आप को स्केल कर लेगा। अच्छा बड़ा सा ये भी बताने का नहीं था, मैंने सोचा बाद में बताऊँगा। ठीक है, कलर अलाउन है हमारे पास, सिंक्रोनाइज सिंबल है, ये अपने काम की नहीं जो चीज़ें होती हैं हमारी, ये अपना यूज़ होता है एक स्वेप का, और दूसरा ओरिजिन का। ठीक है, आपको कितनी इसमें रोटेट रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और जीरो, इसको पहले बंद कर दो। आपको यहाँ से चेंज करोगे, आपको ऑटो करना है, क्लॉक बाई करना है, एंटी क्लॉक बाई करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया। अगर इसी तरीके से मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास कोई कार है, ठीक है, इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कार है, सेव कर लो। इसको लाओ एनिमेट सीसी के अंदर, सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, एक न्यू लेयर लो, इसको बाहर निकाल लो अभी कुछ टाइम के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको करो F8। ठीक है, नाम दो इसे क्या, कार। कार देने के बाद डबल क्लिक करो और यहाँ आओ, क्या करें, बिटमैप के अंदर आके, ठीक है, ट्रेस बिटमैप और ओके। मैंने ये नहीं चाहिए मेरे लिए, और मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ये वाला चाहिए या नहीं चाहिए वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। बनाने की जरूरत ही है, दिमाग में मतलब क्या और ये टायर नहीं घुमाना क्या? टायर घुमा नहीं सकता करके, टायर गलत मुझे पता था, इसीलिए तो ये चीज़ें नहीं बताई हैं मैंने अभी। अभी तो और चीज़, अभी कुछ और चीज़ें हैं जो नहीं बताई हैं अभी। टायर एंटी क्लॉकवाइज में जाके घुमा देगा, एंटर पॉइंट सेट करके टायर अब क्या करो, हमारे पास वह बातें खत्म करो। अब क्या करो, जो गाइड है मैं डुप्लीकेट निकालूंगा दोबारा। ठीक है, डुप्लीकेट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे F5,
F5 हमारे पास जो कार है वो ये है, मैं नाम देता हूँ यहाँ कार, और उसको भी शिफ्ट F5, सॉरी Ctrl Z शिफ्ट F5। ठीक है, मेरे पास एक आ गया। मैंने करना है, गाइड मेरे पास पहले से ही है ये वाली, मैं इसको लूँगा, इसके अंदर डालूंगा, कैसे डालें? इसको ड्रैग करके इसके अंदर डालना है, इसके लेयर के ऊपर डालू, छोड़ देना है। ठीक है, हम आएंगे फर्स्ट फ्रेम पर, जो हमारे पास गाइड का फर्स्ट फ्रेम है ये। ऑलरेडी अगर देखोगे तो स्नैप हो गया। लास्ट फ्रेम पे जाओगे कार के यहाँ, F6 प्रेस करोगे, F6, और आओगे कहाँ, यहाँ शेप हो गया। राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे यहाँ क्लास 15 और प्ले करके देखो चल रही है सही। एक गाड़ी का टायर हुआ करता है, हाँ क्यों नहीं घुमा सकते। गवर्नमेंट वाला तो घुमाना। ठीक है, ऑटो से आप क्लॉक बाई कर सकते हो, एंटी क्लॉक बाई, जो आपको बेटर लगता हो उसके हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, या आपको क्या करना है कि मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ मेरी जो कार है ना, ये कार ऑटो में आना पड़ेगा, सर पहले ऑटो में आओ। अच्छा ऑटो में कर, कितने क्लॉक में रहना चाहिए, पहले छोड़ना पड़ेगा इसे। क्यों नहीं होगा वैसे, चेंज तो होना चाहिए यार। हो रहा है, इस तरीके से आप मैनुअली भी काम कर सकते हो। थोड़ा सा यार सर बिना बनाए इसका टायर तो घूम जाएगा। ऐसे घुमाना पड़ेंगे यार। ये सब अलग अलग हो गए हैं, तो सिर्फ बनाया एंगल पर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एंगल पर वैसे ठीक है, F6। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम करेंगे तो इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ जो रोटेशन दे रखी है ना, इसलिए प्रॉब्लम करता है, तो हमें ये सेट करना पड़ेगा। हो गई, इस तरीके से आगे बढ़ाओगे यहाँ। जहाँ आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ नहीं कर रही है, जहाँ दिखे वहाँ आप क्या करोगे, उसको सेट करोगे। स्टंट कर देता है मौत का कुआं बना दिया। अब हमें करना है, जैसे हमारे पास कार है ना और टायर है ये हमारे पास। सर ये अलग हो गई क्या? हाँ अलग, ठीक है, हमारे पास ये कार है, ये कार है। सर ऐसा ना हो सर, ऐसे तो करेक्टर भी बने बनाए मिल जाएंगे। ना करेक्ट एक कपड़ेबाजी करने वाले हैं, बता रहा हूँ। गलत चीज दे दिया आपने, शक्तियाँ गलत इंसान को दे दी। मेरी आंखें बेकार थोड़ी, मेरी आंखें बेकार थोड़ी हो गई है मेरे भाई। सर मैं तुझे पूछ रहा हूँ, सर यहाँ पर तो स्टूडेंट सर पहली क्लास में ही मतलब एरिना में आने के बाद पहली क्लास में ही टीचर को बेवकूफ समझने लग गए। तभी तो कुटाई हुई थी। वो भी पेस्ट करना। अगर करोगे भी तो हमारा कुछ थोड़ी लोगे। सही बात है, अपना ही गलत करेगा भाई, हमारा पूछना है। अभी रियाजत बनाने की जरूरत नहीं है। नुकसान खुद का ही है, मेरा थोड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास हमें चाहिए कार के टायर। तो कार के टायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ देंगे हम नाम इसका, सॉरी टायर, इसको ले लो और क्या करो, लाइन ले लो एक, मैं Ctrl G कर दूँगा, Ctrl G, एक लाइन बनाओ पहले इसी के हिसाब से। ठीक है, थोड़ी सी बाहर निकलो, Ctrl G, राइट क्लिक, सर कंट्रोल जी से क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, अब क्या करो, जो हमारे पास Ctrl C, Ctrl Shift V, और सॉरी यार कमांड में पहुंच गया उसकी माया की। अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, हो गया। अब
क्या करो, सिलेक्ट करो सबके लिए और क्या करें F8 बैबल कर दो सर। और क्या नाम दो इसे, टायर। टायर देने के बाद यहाँ हो गया, थोड़ा छोटा कर लो इसके लिए जितना आपको चाहिए। कौन है? हम इसको ये क्या कर रहे हैं? बड़े बाल अब होने वाली है, थोड़ा सा है, बस आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। अरे नहीं यार, मैंने ये देखा कि लॉक लगा हुआ है, ठीक है, Ctrl X करो, एक सिंबल बनाओ, ठीक है। क्या करो नाम इसका, टायर, बंद, डबल क्लिक, इसको डिलीट करो। ऑलरेडी हमारा सिंबल बना हुआ है, ये है सिंबल बना हुआ। सर ये जो आप काम कर रहे हैं सिंबल के अंदर लगा है ना? हाँ, सिंबल के अंदर सिंबल बनाया है टायर का मैंने। सिंबल के अंदर भी सिंबल। हाँ। अब ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा सर, जैसे ये F6 करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्लासिक ट्रेन, ठीक है। ऑटो से चेंज करना है किस पे, क्लॉक वाइज। अब देखो, ठीक है, इसका जो है वो ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन प्रॉपर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, उसको ले लिया उसने। सर मुझे इस गाड़ी में सर टायर लगे हुए थे, वो मैंने डिलीट कर दिए। वो भी घूम सकते थे ना? हाँ, अब बाहर आओ, अगर देखोगे आप यहाँ पर मैंने कितना 80 फ्रेम दिया ना, F6 करोगे और देखो हो गया। अब मुझे फर्स्ट फ्रेम पर ही क्या करना है, ये टायर है ना, इस टायर की कॉपी करके कहाँ लगानी है, यहाँ। अब देखें, ठीक है, क्या करो यहाँ से शिफ्ट F5 प्रेस करो आप, क्योंकि F6 नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, शिफ्ट F5। मैं रात को 12 बजे कॉल करूँगा। F6 और सॉरी 5 लगे 6। अब वापस आ जाओ, सीन एनिवे कार, ठीक है। सीन क्या काम है, बन है, अच्छा ये वाला, कभी कभी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब देखोगे आप तो आपको कार के टायर भी जलते हुए दिखाई देंगे। मैंने भी हाल किया, और के साथ कर रहे थे। जो वो कार का वो नया वाला सिंबल है, उसको की फ्रेम नहीं दे रहे हैं। हाँ, कार के सिंबल को की फ्रेम नहीं दे रहे कार के सिंबल में हैं। यहाँ तो है, बाहर नहीं घूम रहे ना, घूम रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है। फ्रेम हमें रेट तो और भी नहीं दिख रहा। हमें करना पड़ेगा, यहाँ फ्रेम रेट बढ़ाना पड़ेगा ना। अब देखो, चलो अब दिख रहा है हल्के हल्के, देखो यहाँ फ्रेम रेट कम है ना हमारे पास, ठीक है। समझ में आया, गाइड किसे कहते हैं, तो इसका मतलब बचा ही क्या गया। रेंडर व्यू में ही नहीं आएगा ना, गाइड नहीं आता ना रेंडर व्यू में ना, है रेंडर कैसे सेव होता है? सेफ्टी हो गया, रेंडर हो गई, यहाँ से लोडर का नाम सुना है एक्सपोर्ट वीडियो एन्कोडर से जैसे आफ्टर इफेक्ट होता है वैसे मीडिया इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे मेरे पास ले लूँ। नहीं, मीडिया एनकोडर की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे इसमें। नहीं कर जाएगा। हाँ, कैसे चलेगा, फिर तो वीडियो एन्कोडर से चलवाया मुझसे। वो उसका काम नहीं कर रहा था सर। ये पता है क्या करता है, आधा काम आज किया, आधा काम कल करेगा, आधा काम वही सीन पे परसों करेगा। इसका कहना है जो भी काम करना है एक बार में कर लें। अगर आपको दोबारा काम करना है तो आप क्या करें, दोबारा से नेक्स्ट डे की जो है ना नेक्स्ट फाइल बनाएं। जो फाइल आपने काम कर रखा है उस पर काम नहीं करने दूंगा मैं। हमारे महाराज करते हैं डेली सेम फाइल में सेम फाइल में काम। अब देखो हम सेव कर ले, घाटा क्या है उससे? घाटा यही है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। मैं करता हूँ यहाँ पर ऐसे नाम देता हूँ, कार या गाइड का नाम देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है गाइड, और सेव कर लो यहाँ पर, ठीक है। मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ ढेर सारे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब वो इसको प्ले कर लो,
कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास फोल्डर है 2D एनिमेशन के नाम से, 2D एनिमेशन सीसी के अंदर कार का गाइड का बनाया ना हमने, गाइड। जी 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 अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ सेव कहाँ करिए होगा, सेव एज, ये अच्छा अपने वाले फोल्डर के अंदर है। ये वाला फोल्डर है हमारे पास। अब देखोगे तो ये वाली फाइल है, लेकिन मैं यहाँ प्ले करूँगा तो वो काम नहीं करेगी। और धोखे से भी यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज मत कर देना, जो HWFL का जो दिख रहा है ना ऐप बना हुआ, ये जैसे ही रहने देना। अब इसे मुझे MP4 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक मिलेगा, है नहीं, देखता हूँ, है नहीं शायद मेरे पे, सॉफ्टवेयर स्वेल नाम से है। क्या नाम था उसका? स्वेल नाम था ना, स्पेलिंग बता उसकी, स्वेल की, SWRIILE, स्वेल। पेन ड्राइव है तेरे पे? ला, पेन ड्राइव पड़ा होगा तेरे, लेके आ, जल्दी जा। इसमें ऑडियो आ रही है, इसकी ऑडियो नहीं आ रही थी। किसकी? इसकी एनिमेट सीसी के अंदर आ रही है, बाहर नहीं आ रही। वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया ना, वही प्रॉब्लम रहती है। जो भी काम करना है डिवाइड कर लो, एक ही बार में एक सीन को क्रिएट करो। काम करना है दोबारा दूसरा सीन क्रिएट करो, उसको क्लियर करो, फिर करना है तीसरा सीन क्रिएट करो। ये मत करो कि हमने कर सकते हैं क्रिएट करो आप बाद में कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये जो वर्जन है ना लेटेस्ट वाला, इसमें बग है। पुराने वाले में आप कर सकते हो, जो हमारा फ्लैश है उसमें कर सकते हो। इसको बंद कर देता हूँ।